हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स का पार्ट 2, जिसमें हम इनकम मेथड के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड की वीडियो अपलोड कर दी थी, जिसमें मैंने फुल डिटेल बताया था विद एग्जांपल्स। एंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनकम मेथड के बारे में। तो चलिए देखते हैं इनकम मेथड के बारे में। इनकम मेथड का आपको एग्रीगेट नेम पता होगा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। इनकम मेथड का एग्रीगेट नेम क्या है? एनडीपीएफसी। इनकम मेथड का एग्रीगेट नेम क्या है? एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इस एनडीपीएफसी को ही हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। अब देखिए, इनकम मेथड को कैलकुलेट करने टाइम हम तीन बातों का ध्यान रखेंगे हमेशा। तीन बातें अगर हम अच्छे से समझ गए तो हमें इनकम मेथड बनाने में बहुत ही ईजी हो जाएगी। पहली बात क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। पहले मैंने क्या लिखा है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको पहले देखना है कि क्वेश्चन में है कि नहीं। क्वेश्चन को आपको पहचानना भी आना चाहिए। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो क्या दिया रहेगा? देखिए, वेजेस एंड सैलरीज दिया रहेगा। पहला बात वेजेस एंड सैलरीज, दूसरा रिटायरमेंट पेंशन, और तीसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, और चौथा क्या? बोनस। ओके, बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिटायरमेंट पेंशन मैंने लिखा है। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन में ओल्ड एज पेंशन दिया है तो आप इसको इग्नोर करिएगा। ओके, आपको सिर्फ रिटायरमेंट पेंशन से ही काम है। ठीक है, तीसरा बात क्या था? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। आपको यहाँ पर एम्प्लॉयर लिखा हुआ है। क्या है? एम्प्लॉयर, ना कि एम्प्लॉय। अगर आपको क्वेश्चन में एम्प्लॉय लिखा हुआ है तो आप इसको इग्नोर करिएगा। क्या लीजिएगा? एम्प्लॉयर वाला को ही सिर्फ है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में सीधा सीधी निकल गया कि वेजेस एंड सैलरी देखना है, रिटायरमेंट पेंशन देखना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम देखना है, और बोनस। बस यही चार चीजें हमको देखना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। अगर मानिए कि आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वो क्वेश्चन में दी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दी हुई है, और उसके बाद भी ये चारों चीजें दी है। तो आप इन चारों चीजों को फिर इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये क्या है? ये चारों चीज क्या है? इसी का पार्ट है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का ये चारों चीज पार्ट है, इसलिए आप इसको इग्नोर करिएगा तब उस टाइम। नहीं तो अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया है तब इन चीजों का आप यूज करिए। ओके, अब दूसरी चीज हमारी क्या है? तो देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमको मिलेगा, तो अब हमको ऐड करना है दूसरा चीज, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, दूसरा चीज क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस आपको क्वेश्चन में ध्यान रहेगा, क्योंकि इनकम मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑपरेटिंग सरप्लस ही होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में देखिए। इसको अगर आप मिस कर गए तो आप पूरी इनकम मेथड को समझ ही नहीं पाइएगा। तो इसलिए अच्छे से देखिए कि ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो आपको क्वेश्चन में अगर नहीं डायरेक्टली दिया रहा तो आपको क्या दे सकता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर देगा। ठीक है, आपको फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर भी डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा। कैसा दिया रहेगा? देखिए, प्रॉपर्टी जो होता है उससे हमको तीन चीज मिलती है। ठीक है, प्रॉपर्टी जो होती है हमको उससे तीन चीज मिल सकती है, इसलिए हमने प्रॉपर्टी को हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा है। तो प्रॉपर्टी से हमको क्या मिल सकती है? रेंट मिल सकती है, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। ओके, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट हमको तीन चीज ही मिलती है प्रॉपर्टी से। तो हमको इन तीन चीजों को ऐड करना है, तो मेरा प्रॉपर्टी वाला पोर्शन तो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में क्या होता है? देखिए कि एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको क्या चाहिए? सिर्फ प्रॉफिट से। उसका मतलब किससे मतलब है? प्रॉफिट से ही। ओके, अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो काम बन गया। ठीक है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस में हो गया। बट आपको प्रॉफिट नहीं दिया रहा तो उसके भी पार्ट है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। ठीक है, ये प्रॉफिट का पार्ट है। दूसरा डिविडेंड है प्रॉफिट का पार्ट, और तीसरा रिटेन अर्निंग है। ये तीन ही चीज है प्रॉफिट का पार्ट। और रिटेन अर्निंग का दूसरा नेम क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब आपको पता ही होगा कि जिस प्रॉफिट के हिस्से को हमने डिस्ट्रीब्यूट अभी तक नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस में पता चल गया कि क्या देखना है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर में कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इन तीन चीजों को ऐड करेंगे। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, अच्छी बात है, प्रॉफिट है तो हम इन तीन चीजों को, इनको फिर नहीं लेंगे। प्रॉफिट है तो, क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट है, इसको हम इन चीजों को इग्नोर करेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं दी रही है तो अब इन चीजों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब लास्ट क्या बचा? मिक्स्ड इनकम। एमआई को हम ऐड कर देंगे, मेरा एनडीपीएफसी इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एनडीपीएफसी का दूसरा नेम क्या है? डोमेस्टिक इनकम। ओके, कभी कभी क्वेश्चन में आपको इनकम मेथड ना निकालने के बजाय क्या बोल देगा कि आप डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करिए। उसका भी मतलब क्या निकलता है कि आप एनडीपीएफसी को ही कैलकुलेट करिए। तो चलिए, इसको समझने के लिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ सके। हमने अभी इनकम मेथड के बारे में जाना।
इनकम मेथड में हमने देखा कि कंपनसेशन एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, इन 3 बातों का हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट एनडीपी-एफसी। ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, एनडीपी-एफसी कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया था इनकम मेथड को आप जब भी कैलकुलेट करिएगा वो 3 बातों का ध्यान दीजिएगा। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा मिक्स्ड इनकम। तो पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देखिए 4th मार्क्स में दिया है, 4 नंबर में दिया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना, 1000। ओके, तो मेरा पहला चीज तो मिल गया। तो चलिए हमको इनकम मेथड कैलकुलेट करना है। तो इनकम मेथड का एग्रीगेट नेम क्या है, एनडीपी-एफसी। क्या नेम है, एनडीपी-एफसी। तो पहला हमको क्या चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। आप पूरा लिखिएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हमको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस। देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस तो नहीं है, ठीक है। तुमको क्या खोजना है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर। तो प्रॉपर्टी देखते हैं, तो रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट हमको मिल गया। देखिए रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट ये किसका पार्ट है, प्रॉपर्टी का पार्ट है, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर का पार्ट क्या है, प्रॉफिट। तो हमको ये 4 मतलब मिल गए। तो देखिए हम क्या ऐड करते हैं, पहला रेंट ऐड करते हैं, दूसरा रॉयल्टी, तीसरा इंटरेस्ट और चौथा प्रॉफिट ऐड कर दिए। अब मेरा लास्ट बचा क्या, मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये मिक्स्ड इनकम में को भी मैं लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले जो सीबीएसई में मार्किंग हिसाब के अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो सबसे पहले आप इस तरह लिख लीजिएगा फॉर्मूले को, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिएगा कि देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितने नंबर में दिया था, 4 नंबर में, तो आप इस तरह इसको 4 कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए रेंट कितने में था, 1 मार्क, 1 करिए। फिर देखिए रॉयल्टी कितने में था, 2, इंटरेस्ट कितने में था, 3। ओके, इस तरह ही करिएगा। अब प्रॉफिट कितने में है, तो प्रॉफिट है 5 में, तो 5 इस तरह कर दीजिएगा। उसके बाद मिक्स्ड इनकम कितने में है, तो 6 में है, तो 6 कर दीजिए। ओके, अगर आप इस तरह करिएगा तो एग्जामिनर को खोजने में आसानी हो जाएगी और वो आपको पूरे मार्क्स देगा, ठीक है। 6 में 6 मिलेंगे आपको। तो देखते हैं कंपनसेशन प्लस कितने, 4 में है, तो 4 में कितना है, 1000 प्लस 1 में कितने हैं, 400 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 5 में कितना है, 500 फिर से, चलिए, प्लस 1000। अब कैलकुलेट करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम को ऐड करने के बाद मेरा कितना है, 1400, 200, 500, 500 और 1000। तो मेरा हो गया 1000, 2000 और ये 3000, 3600। कितना आ गया मेरा, 3600 आंसर, ठीक है। 3600 कर करेक्ट आंसर। और आप भी इसी तरह बनाइएगा, आगे फुल फॉर्म लिखिएगा, उसके बाद इस तरह से मार्किंग कीजिएगा, उसके बाद डिजिट को बैठाइएगा और इसको लास्ट में करोड़ को भी लिखिएगा। हम दूसरे में क्या कैलकुलेट करने बोला है, इनकम मेथड। क्या बोला है, नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करना है इनकम मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो इनकम मेथड की हेल्प से हमको इसको कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं, तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट नेम क्या होता है, एनएनपी-एफसी। क्या नेम होता है, एनएनपी-एफसी। ओके, एनएनपी-एफसी इसका नेम था। तो देखिए एनएनपी हमको एफसी कैलकुलेट करना है, बट मुझे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड आना चाहिए, मतलब एनडीपी-एफसी आना चाहिए। तो मुझे एनडीपी-एफसी को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए एनडीपी-एफसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनडीपी-एफसी, ठीक है। पहले फिर वही बात है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज खोजेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज खोजें। दूसरा हम क्या खोजेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस देखिए तो दिया है नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस तो है नहीं, क्या देना चाहिए, तो देखिए रेंट दिया है, ओके। उसके बाद मेरा प्रॉफिट दिया है और इंटरेस्ट दिया है, ये 3 चीज ही दिया है, देखिए। और एक बात थी, देखिए यहाँ पर मेरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है, ओके, 800। और एक बात था वेजेस। वेजेस किसका पार्ट था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का ही, जो कि 750 था, जिसको मैंने इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया, देखिए कभी भी अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पूरा दिया है, ठीक है, और उसका पार्ट मतलब कि वेजेस, सैलरीज, काइंड्स ऑफ पेमेंट्स, रिटायरमेंट, पेंशन, ये सारी चीज भी दी रहेगी, तो सिर्फ हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को ही लेंगे, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मैंने ले लिया। दूसरा हमको क्या खोजना, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस तो दिया नहीं है, तो रेंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्ट दिया है। तो रेंट कितने में है, 2 में है, ठीक है। रॉयल्टी, रेंट के बाद क्या था, प्रॉफिट 6 में है। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट 7 में है, ओके।
अब इसके बाद हमको क्या खोजना है, मिक्स्ड इनकम। तो देखिए तो मिक्स्ड इनकम है, तो देखिए मिक्स्ड इनकम इसमें कहीं नहीं है, तो मेरा इतने में एनडीपीएफसी कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए कितना कितना है 800, कितना है 800, दूसरे में कितना है 200, छठे में कितना है मेरा प्रॉफिट 300 है, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट है 100, तो 8 2 10 और 4 1400, ये आ गया मेरे 1400 करोड़ एनडीपीएफसी। हमको कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी, ठीक है। तो मेरे पास एनडीपीएफसी तो है, ठीक है। तो मैंने एक कन्वर्जन ट्रिक बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कन्वर्जन ट्रिक, आपने अगर वॉच नहीं किया तो आप जरूर वॉच करें, उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए कन्वर्जन ट्रिक में बनाया था कि एन से एन कुछ नहीं होगा, ठीक है, डी से एन, डोमेस्टिक से अगर हम नेशनल में जाएंगे तो क्या करेंगे, तो डोमेस्टिक से अगर हम नेशनल में जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नफीफा को प्लस करेंगे, क्या करेंगे, नफीफा मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये अगर टू अब्रॉड रहता तो माइनस करते, ठीक है। तो डोमेस्टिक से हम क्या किए, नेशनल में आए तो नफीफा को हम प्लस करें, NFIFE, यही है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, कितना था, तो -20 है। रुकिए और देखते हैं, पी से पी तो कुछ नहीं होगा, फैक्टर कॉस्ट नहीं होगा। तो देखिए एनडीपीएफसी कितना था 1400 प्लस, ये कितना दिया -20 दिया है, ओके कोई बात नहीं, -20 देने दीजिए, कितना हो गया 380 करोड़। ये मेरा करेक्ट आंसर है, और सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। आगे आप फॉर्मूले इस तरह लिख लीजिएगा, पूरा फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद आप इस तरह से दीजिएगा, उसके बाद इन वैल्यू को पुट करिएगा, आपको 6 में से 6 मिल जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आगे सेशन में हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के लिए।